हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके VLDD एंड DVLT के जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये फॉर्म ना लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस हिसार में निकले हैं। ठीक है, ये जो कॉलेज है ये आपका एक ही ऐसा कॉलेज है गवर्नमेंट जिसमें VLDD ये कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पहले तो जिन बच्चों को नहीं पता उसके लिए बता रहे हैं कि VLDD और DVLT की फुल फॉर्म बता देते हैं। VLDD होती है वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा। ठीक है, और DVLT होता है डिप्लोमा इन वेटरनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में बात करें तो जो VLDD है इसमें ऑल स्ट्रीम के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस बार कर दिया है कि आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से 12th की हो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और जो ये DVLT है उसमें सिर्फ नीट वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनका नीट में नहीं हुआ लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम दिया था नीट का। ठीक है, उसके कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन होगा आपका। अब इसके फॉर्म निकल चुके हैं, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो 16 से आपके जो है फॉर्म निकल चुके हैं, 30 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, ये लोहास हिसार की जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इससे एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज भी है, उनमें भी इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, एडमिशन इसी के थ्रू होगा। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फिर ये इसके जो फॉर्म है वो आपके 30 तक चलेंगे। ठीक है, अगर आपने फॉर्म 30 तक नहीं फिल किए और 4 तक फिल किए तो आपको 600 रुपये लेट फीस भी देनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, इसलिए जल्दी से अपने फॉर्म को पहले ही फिल कर लेना। ठीक है, और जो एंट्रेंस है टेस्ट है वो आपका होगा 27/10/2024 को। और जो DVLT है इसके तो एडमिशन नीट बेसिस पे होंगे। ठीक है, जो कंडक्ट करवाती है NTA द्वारा कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब इस ये जो कॉलेज है ये हिसार में, और हिसार के अलावा और भी कॉलेज हैं उसके बारे में अभी बताएंगे कौन कौन से कॉलेज है इससे रिलेटेड। ठीक है, आपकी अब फीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एक बार फीस भर दी तो उसके बाद आपकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो ये आपकी जो EWS है जनरल कैटेगरी है इन सब के लिए। तो और जो बाहर के अदर स्टेट के बच्चे हैं हरियाणा से उनके लिए 2000 रुपये है। ठीक है, और जो हरियाणा स्टेट के बच्चे हैं जैसे कि SC है, BC है, BCB, इन सब के लिए 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, और इसमें ऑल इंडिया के बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और ये जो कोर्स है वो सभी कॉलेज में नहीं करवाए जाते, कुछ ही कॉलेज है जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज तो सिर्फ एक ही है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटरनरी साइंस IPVS लुआस हिसार में। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ VLDD सीट इन्होंने बता रखी है 70+23 93 आपकी सीट है। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। email ID दे रखी है। अब इनके इनसे अफिलेटेड जो इससे अफिलेटेड जो प्राइवेट कॉलेज है ना उसकी लिस्ट है ये। टोटल आपके कॉलेज है 15 प्राइवेट और एक है गवर्नमेंट, तो टोटल आपके 16 कॉलेज है हरियाणा में। ठीक है, अब इनमें सीट की बात कर लेते हैं। तो जो आपका रोहतक में जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन, इसमें आपकी 90 सीट है। फिर SDS कॉलेज जो है फतेहाबाद में, इसमें आपकी 60 सीट है। ठीक है, MR कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस में जज्जर में है जो, उसमें आपकी 60 सीट है। फिर उसके बाद जो भिवानी में जो कॉलेज है उसमें भी 60 सीट है। फिर भिवानी में एक और कॉलेज है टैगोर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, इसमें भी आपकी 60 सीट है। ठीक है, फिर पंचकुला के कॉलेज में श्री राम कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, इसमें भी 60 सीट है। सब में 60 सीट है लगभग। बस कॉलेज के नाम बता देती हूँ, जनता इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस, RSM वेटरनरी इंस्टीट्यूट, भूमिका इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस, अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ VLDD एंड VPO फतेहाबाद। ठीक है, SBDS कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल फतेहाबाद में ये। फिर एक महेंद्रगढ़ में RPS कॉलेज, ये आपके प्राइवेट कॉलेज है। फिर बालाजी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, ये भिवानी में है। भिवानी में आपके 3 कॉलेज हो गए। फिर एक पलवल में, फिर एक महेंद्रगढ़ में एक और है। ठीक है, ऐसे आपके टोटल 16 कॉलेज है। और टोटल सीट की बात करें तो 1023 आपकी सीट रहने वाली है। और ये जो कॉलेज है ये आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बताए हैं मैंने। ठीक है, और ये जो कोर्स है वो सभी कॉलेज में नहीं करवाए जाते। और अगर अच्छे कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट से अच्छा कोई कॉलेज होगा नहीं, और इसमें आप एंट्रेंस के एग्ज़ाम दें फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा, और नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर जाके बात करते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, पेमेंट हमने बता दी है। अब इसकी फ़ीस वगैरह की भी बात करेंगे कि इसमें कितनी क्या फ़ीस रहने वाली है। और पहले ना जो आपका DVLT कोर्स है ये सभी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये जो कोर्स है ये जिनके पास भी 12th में कोई भी स्ट्रीम है वो भी इस कोर्स को कर सकता है। ठीक है, और एज की भी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम इसमें कुछ नहीं दिया गया है कि कितनी होनी चाहिए, तो कोई भी कर सकता है इसको। ठीक है,
और ये जो फॉर्म है ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि इसकी फ़ीस वगैरह की क्या है। और ये देखिए लिख रखा है कि 12th स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी, 10th में आपके कम से कम 15% मार्क्स चाहिए, और 12th को चाहिए किसी से भी पास किया, उसमें भी किसी भी स्ट्रीम से VLDD कोर्स कर सकते हो, बस 47% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, DVLT के लिए आपके पास नीट होना चाहिए, फिर आप नीट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा इसमें। और एज जो है आपकी 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं बताई गई है। ठीक है, और जो एज है वो 1 जनवरी 2025 है, उसके बाद 17 आयु की आयु प्राप्त करने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और उसके अलावा इसमें बता दें कि कैसे क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस तो बता दिया। अब इसमें देखते हैं कि फ़ीस क्या रहेगी आपकी। ठीक है, इसकी जो काउंसलिंग है वो जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे ना उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, अब इसकी फ़ीस बता देते हैं। तो जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो थोड़ी कम रहती है, और प्राइवेट की फ़ीस जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, और इसमें ये देख सकते हैं कि आप इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी आपको, कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। ये प्रोस्पेक्टस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एलिजिबिलिटी बता दी मैंने। ठीक है, VLDD कोर्स के लिए 12th और 12th होनी चाहिए, और नीट होनी चाहिए। DVLT के लिए सिर्फ DVLT के लिए भी 12th होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरे, और आपके पास 12th में कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, DVLT के लिए, और उसके अलावा आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम किस मोड में होगा, इंग्लिश या हिंदी में, तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपके जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी आएंगे और हिंदी में भी आएंगे। ठीक है, आपको जो फॉर्म है ये फिल करके इसके बाद एक कॉपी जो है अपने अपने पास रखनी है, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे ये काम आएगी। ठीक है, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके रखने हैं और अपलोड भी करने हैं। अब अपने सिलेबस की बता देती हूँ कि आपका जो सिलेबस है, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे, नॉन साइंस में जैसे आपकी रीजनिंग में इंग्लिश वगैरह, ये बाकी सब्जेक्ट हो गए, मैथ वगैरह, ये आएगी। ठीक है, नॉन साइंस में फिर टोटल टोटल जो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, आपकी 2000 फीस लगने वाली है अगर अदर स्टेट के बारे में, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई भी कुछ भी लिख मतलब मार्क करके आ सकता है अगर आपको कुछ ना आता हो तो भी। ठीक है, और आपको अपनी एक ID लेके जानी है, एग्ज़ाम देने जाओ तब आधार कार्ड वगैरह, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेके जाना है। OMR बेस आपका पेपर होगा। ठीक है, और आपको अलग से रफ सीट वहाँ पे दी जाएगी, अपनी खुद की लेके जानी अलाउड नहीं है। बाकी ये जो है इसमें जो भी डिटेल है वो आप खुद पढ़ लेना, बाकी जो मेन मेन है वो हम बता देती हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉलेज कौन कौन से आपके। कॉलेज मैंने बता दिया, अब इसमें सीट को भी डिवाइड किया गया है। VLDD ये देख लेना, ये है इंस्टीट्यूट की सीट। ठीक है, इसमें DVLT की 14+4 एडिशनल सीट, और VLDD की 1000+23 एडिशनल सीट। ये हरियाणा रेजिडेंस के लिए है, और ये बाहर के स्टेट के लिए अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर रखी है। हर कश्मीरों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, ऐसे SSB वालों के लिए और महेंद्रगढ़ के लिए अलग अलग इन्होंने सीट को डिवाइड कर रखा है। और इसमें हरियाणा वालों के लिए अलग से कोटा है, जो हरियाणा स्टेट से वो अपना डोमिसाइल लगा दें। ठीक है, उनको अलग से सीट दी जाएगी। और ये आपकी टोटल सीट है, ये जो प्रोस्पेक्टर आपको मिल जाएगा। इसकी जो मेन बात है, आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं इसमें और क्या रह गया, और ऐसा तो इसमें अब कुछ नहीं रहा। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। अगर आपने फ़ीस एक बार पे कर दी, ठीक है, तो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी अगर एडमिशन के बाद भी। ये आपकी एडमिशन की फ़ीस है। फर्स्ट ईयर की आपकी 1000 रुपये है, जो एक बार देनी सिक्योरिटी। फिर लाइब्रेरी सिक्योरिटी भी आपको एक बार देनी 1000 रुपये। आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको एक बार देने 200 रुपये। फिर कॉलेज डेवलपमेंट फ़ंड 17,500, एडमिशन फ़ीस 250, ट्यूशन फ़ीस 7,000। ठीक है, ऐसे आपके अलग अलग चार्ज हैं। ये स्पोर्ट्स के अलग है, लाइब्रेरी का अलग है, लैब के अलग है, एग्ज़ाम के अलग है आपके। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो फीस रहने वाली है वो 35,170 रहने वाली है, और सेकंड ईयर की 14,470 रहने वाली है। ये गवर्नमेंट की फ़ीस बता रही हूँ। ठीक है, प्राइवेट की फ़ीस इससे भी ज़्यादा है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी फ़ीस आपकी 1 लाख से ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ये हरियाणा डोमिसाइल, और उसमें आपका
जो इनकम है फैमिली इनकम वो भी लेके जाना, आधार कार्ड, एससी सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और ये आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीट के हैं और ये आपके ओपन कोटा सीट के हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज या फिर अलग के चार्ज, ठीक है। ये आपकी फ़ीस है IPVS लुआस हरियाणा रेजिडेंट VLDD एंड DVLT के, ठीक है। ये है आपकी दिल्ली के, ये है आपके SSB के, ये सब के अलग अलग चार्ज बताए गए हैं इन्होंने, ठीक है। और जो स्टेट के हैं उनके लिए अलग फ़ीस है और जो अदर स्टेट से हैं उनके लिए अलग फ़ीस है। ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है। आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस है। ट्यूशन फ़ीस ही इसमें 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा की तो 2 लाख है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता मैनेजमेंट कोटा से ले तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 2.5 लाख के समथिंग। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो प्राइवेट में तो उसमें 1,80,000 है, ठीक है। ये आपकी प्राइवेट की फ़ीस रहने वाली, और जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो कम रहने वाली है। और अब बता देते हैं फ़ीस रिफ़ंड की। अगर आपने एग्ज़ाम जब एडमिशन चल रहा है उस टाइम पे आपने अपना नाम वापस ले लिया तो आपको 100% जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आपने 15 दिन बाद लिया तो 90% है। जैसे जितने दिन बाद आप अपना नाम वापस लेंगे उसके बाद आपकी फ़ीस कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोस्पेक्टस का बता दिया। अब जब बता देती हूँ फॉर्म में क्या क्या चाहिए। आपको साइन चाहिए, आपको फ़ोटो चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट चाहिए 10th 12th के, और नीट के लिए, ठीक है। जो नीट के मार्क्स थे वो लगाने हैं आपको, ठीक है। जो फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और साइन भी क्लियर होना चाहिए, और डोमिसाइल होना चाहिए हरियाणा का अगर है तो, और अगर हरियाणा से नहीं हो तो अदर स्टेट का डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, बस हरियाणा वालों को ही डोमिसाइल की ज़रूरत है इसमें। ये फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे अपडेट लाते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।